चलिए प्रश्नावली 13.1 क्लास 9 का 7वां सवाल देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेमी × 20 सेमी × 5 सेमी और छोटे डिब्बों की माप 15 सेमी 12 सेमी 5 सेमी थी। 15 सेमी × 12 सेमी × 5 सेमी थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेमी स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी, यही बतलाना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 2 डब्बा है, तो सबसे पहले इसमें हम कंडीशन बना दे रहे हैं। पहला नंबर बड़े डिब्बे के लिए, ठीक है। ठीक है, बड़े डिब्बों की माप पहले लिख दे रहा हूँ। बड़े डिब्बों के लिए बड़े डिब्बे की लंबाई कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बे की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और बड़े डिब्बे की ऊंचाई इसका मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बड़े डिब्बे के लिए तो एक बड़ा वाला डब्बा का चलिए निकालते हैं। एक बड़े डिब्बे का गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। मान रखेंगे इसमें 2 लंबाई की जगह 25 × चौड़ाई यानी 20 प्लस चौड़ाई यानी 20 ऊंचाई यानी 5 प्लस 5 × लंबाई यानी आपका हो जाएगा 25। 2 है तो 2, इसका गुणा कर देंगे। 25 दूना 50, 1 0 है तो 8 0 हो जाएगा, प्लस 20 बचे 100 प्लस 25 बचे 125। इन तीनों को जोड़ लेंगे, गुणा कर देंगे। 500 600 725, इसका गुणा करेंगे तो 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14, 1450 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये अभी एक बड़ा वाला जो डिब्बा है उसकी गत्ते का क्षेत्रफल है 1450 सेमी स्क्वायर। इसके अलावा उसने कहा है कि जो क्षेत्रफल निकल रहा है सभी प्रकार के, यानी बड़े वाले डब्बे का भी छोटे वाले डब्बे का भी, उनमें अतिव्यापकता के लिए जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 5% के बराबर है। तो इसका चलिए निकालते हैं। इसी के आगे लिख दे रहा हूँ। अतिव्यापकता के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एक बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल
का 5%। चलिए, तो एक बड़े वाले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 1450, तो लिखेंगे 1450 का 5%, का मतलब गुणा, 5% का मतलब 5/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर अगली लाइन इसको भी काट दे रहा हूँ। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 145 को काटेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 2 पचे 10 सेमी स्क्वायर। ठीक है, फिर अगली लाइन कहाँ लिखा जाए, इधर लिख दें क्या, आएगा क्या इधर? चलिए इधर देखते हैं। इधर हो जाएगा आपका एक बड़े डिब्बे का गत्ते का कुल क्षेत्रफल बराबर 1450 आया है तो उसको लिखेंगे, प्लस अतिव्यापकता वाला क्षेत्रफल कितना है, 72.5 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1400 में 1450 में 72 को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 4 11, और एक सेकेंड 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 7 5 12, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ने में कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.5, ये इधर दशमलव नहीं है लेकिन यदि आप चाहें तो 0.0 लगा सकते हैं, जोड़ेंगे तो 5 2 2 5 1, 1522.5 सेमी स्क्वायर। यानी जो एक बड़ा वाला डिब्बा बनेगा उस गत्ते का कुल क्षेत्रफल जो होगा 1522.5 सेमी स्क्वायर होगा। ऐसे 250 बनाने हैं, कितना 250, तो चलिए देखते हैं। इसी प्रकार दिखाई नहीं दे रहा है, इसी प्रकार 250 बड़े डिब्बे का गत्ते का कुल क्षेत्रफल, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे, 250 का, यानी 250 गुणे 1522.5 गुणा करेंगे, एक जीरो से दशमलव हट जाएगा, यानी आप वीडियो रुकिए, हो गया। चलिए, कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम था, फिर देखते हैं। इसी प्रकार 250 बड़े डिब्बे का गत्ते का कुल क्षेत्रफल बराबर 250 गुणे जो एक गत्ते का था उसका इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करने पे यहाँ पे मैंने गुणा किया है, आप देख भी सकते हैं। गुणा करने पर आ रहा है 38,625 सेमी स्क्वायर। ये था एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल 1522.5 और कुल 250 बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल जो है 38,625 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार आपको निकालना है छोटे वाले डिब्बे का। इसको मिटाएंगे। चलिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बड़ा डिब्बा जो था उसका क्षेत्रफल मैंने निकाला, उसका आंसर आया 38,625 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार आपको छोटे वाला भी निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसको हम बना दे रहे हैं दूसरा कंडीशन। छोटे डिब्बे के लिए इसका भी दिया है, लंबाई, इसकी लंबाई कितना दिया है
15 सेंटीमीटर। चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। एक छोटे डिब्बे का गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल बी प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी बी एच प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई यानी एच एल। मान रखेंगे, आगे हो जाएगा 2, लंबाई 15 गुणे चौड़ाई 12 प्लस चौड़ाई 12 गुणे ऊंचाई 5 प्लस ऊंचाई 5 गुणे लंबाई 15। चलिए इसको देखते हैं, आगे 2 हो जाएगा। 15 का गुणा 12 में करेंगे, 15 दाम 150, अब 15 दूना 30 180 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 12 पचे 60, फिर प्लस 15 पचे 75 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 180 में 20 जोड़ेंगे 2 240, 240 में 70 जोड़ेंगे तो 310 और 5 यानी 310 में 5 जोड़ेंगे 315 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 315 दूना हो जाएगा 630 सेमी स्क्वायर। एक छोटे डिब्बे के गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 630 सेमी स्क्वायर। इसमें भी अतिव्यापिकता देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे पहले से लिखा गया था अतिव्यापिकता के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल एक छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%। तो बाबू छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है 630, तो हो जाएगा 630 गुणे 5% का मतलब होता है 5/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूना 10। जब किसी के बट्टे में 2 रहे तो इसका मतलब उसका आधा करना है। 63 का आधा कर दीजिए या 63 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2 दशमलव 2 पचे 10, तो हो जाएगा आपका सेमी स्क्वायर। लिख देंगे इसको। ये तो रहा अतिव्यापिकता के लिए। अब इसका एक छोटे डिब्बे का, चलिए चेक करते हैं इसका। इधर एक छोटे डिब्बे का गत्ते का कुल क्षेत्रफल 630 प्लस अतिव्यापिकता वाला आया 31.5, तो लिखेंगे, जोड़ेंगे 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और आगे 6 है तो 6 लिखेंगे, 0.5 है तो 5 सेमी स्क्वायर। एक छोटे डिब्बे का गत्ता जो है उसका क्षेत्रफल है 661.5 सेमी स्क्वायर। तो ऐसे 250 डब्बा निकालना है, तो हो जाएगा 250 छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 250 गुणे 601.5। इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये
250 को लिख सकते हैं 25 गुणे 10, 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी 66 15। इसमें 25 का गुणा कर देंगे तो आपका गुणा करने पर आएगा, गुणा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 25 को 5 हासिल 2, 5 एक कम 5 2 7, 5 6 के 30, 3 33। ठीक है, 2 5 10 को 0, 2 एक कम 2 1 3, 2 6 के 12 1 13। तो आ जाएगा 5 7 3 5 6 1 सेमी स्क्वायर। तो ये 250 छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 16 53 75 सेमी स्क्वायर, और बड़े वाले का कितना आया था, तो कुल अब 250 यानी 500 डिब्बे का कुल क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले का कितना आया था, 38,0625 था, यही ना था। तो 38,0625 प्लस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 53 75, जोड़ देंगे तो हो जाएगा, चलिए जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, 16 53 75 38,0625 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10 5 1 6 8 6 14 3 1 4 1 5, यानी हो जाएगा 54 6 3 0 सेमी स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं है, अभी तो ये बड़े वाला और छोटे वाले डिब्बे का कुल क्षेत्रफल। आगे अभी वो कंडीशन लगाया था, क्या चीज़ की लागत, यानी 4 रुपया 1000 सेमी स्क्वायर पर देना है, तब कितनी लागत आएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए, तो मैंने बताया कि 500 डिब्बे का, 500 का मतलब 250 छोटा वाला 250 बड़े वाला, टोटल दोनों को मिलाकर यानी 500 डिब्बे का कुल क्षेत्रफल जो होगा 54,600 सेमी स्क्वायर होगा। अब इस पे लागत बतलाना हमें, तो लागत में हमें पता है कि 1000 सेमी स्क्वायर बराबर हमको देना है 4 रुपया। ठीक है, तो 1 सेमी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 1 सेमी स्क्वायर बराबर 4/1000 रुपया। तो मेरे पास है इतना सेमी स्क्वायर, यानी 54,600 सेमी स्क्वायर का लागत कितना होगा, तो हो जाएगा 54,600 गुणे 4/1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 546। 546 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक को 24, 4 चौक को 16, 16 2 18 हो जाएगा, 4 5 20 और 1 21, यानी 2184 रुपया लागत आएगा 500 डब्बा बनाने में, और यही आपका आंसर होगा।